दोस्तों जय हिंद। ये स्टैटिक जीके का भाग है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जब बांध से प्रश्न पूछेगा तो आपको दिखेगा। ठीक है, चलो फटाफट हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट के माध्यम से आप कुछ लिख सकते हो, कुछ पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, यहाँ पे अगर 2-3 क्वेश्चन की बात कर लें तो टिहरी बांध उत्तराखंड भगीरथ नदी पे है। ठीक है, याद रखना। ये हीराकुंड ओडिशा है, ओडिशा में है। और किस नदी पे है? महानदी में है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पे केरल में है। ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। बांध नदियों के नाम और राज्य। इंद्रावती नदी, इंद्रावती ओडिशा में है। दूसरा है हीराकुंड बांध, महानदी, अभी हम पढ़े थे, ओडिशा में है। आपको याद रखना पड़ेगा, 2-4 बार जब आप पढ़ेंगे ना तो याद आ जाएगा। अच्छा, ये इंद्रावती नदी ओडिशा में बहती है तो इंद्रावती डैम भी वहीं पर है। ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा, बस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी वीडियो ख़त्म होते ही हम ये पेज जो है वो आप टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, वैगई बांध ये कहाँ पे है? तो वैगई में, तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मैटूर बांध तमिलनाडु। ठीक है, किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। ठीक है, आपको लिखना है कावेरी जल विवाद जो है वो किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में है। ठीक है, तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य है, याद रखिएगा, तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य है जिसमें 100% गांव हो शहर हो सभी में वर्षा जल संरक्षण के लिए अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। उसके बाद आगे बढ़ें तो गंगापुर बांध किस नदी पे है? तो गोदावरी नदी पे। कहाँ पे? गोदावरी नदी पे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है निजाम सागर बांध, किस नदी पे है? तो मंजीरा नदी पे। ये है कहाँ पे? तेलंगाना में। नाम से याद रह जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। श्रीशैलम बांध ये भी आंध्र प्रदेश में है ना। और कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर। ठीक, श्रीशैलम बांध। अलमाटी बांध भी होगा, अभी मिलेगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, उकाई बांध ताप्ती नदी पर है। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध, ये कहाँ पे है? तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। ठीक है, तो ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों में है। ठीक, सीधा हम बॉर्डर पे बात कर सकते हैं। जब पूछेगा नहीं इसके बारे में किस नदी पर है, ये पूछेगा इसके बारे में। ठीक है, ज़्यादा चांसेस है, तो याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। इडुक्की बांध है ना, पेरियार नदी पर। पेरियार के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, नदी के केरल के बारे में एक्चुअली क्या है वो देखेंगे। नेहरू कप हो रहा है इसलिए इडुक्की बांध। ठीक है, पेरियार नदी पर, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जम्मू कश्मीर, अभी चुनाव हो रहा है, कितने सीटों पे? 90 सीटों पे। टोटल कितने हैं? तो 114 है ना। चलो, कम सीटों पे क्यों हो रहा है आप लिखिएगा। जम्मू कश्मीर में बगलीहार कहाँ पे है? तो चिनाब नदी पे। ठीक है, दुमखर पनबिजली बांध ये कहाँ पे है? तो सिंधु नदी पर है। कहाँ पे? सिंधु नदी पर। बगलीहार, पगलीहार याद रखिएगा थोड़ा, चिनाब नदी में। उरी पनबिजली बांध है ना, उरी कहाँ पे है? झेलम। उरी में जो कांड हुआ था तो हमारे सैनिक क्या किए? झेले, और फिर दोबारा उसको भी झेलना पड़ा पाकिस्तान को। तो याद रखिएगा उरी झेलम। ठीक, झेले फिर झिलवाए उसको, बदला है ना। चलो, कर्नाटक बस याद करने के लिए है, दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, दिल पे ले सकते हो, पॉजिटिव। कर्नाटक तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा में। ठीक है, तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा नदी भी। अभी बताया था आपको कृष्णा नदी और श्रीशैलम है ना, श्रीशैलम बांध और अलमाटी बांध ये दोनों यहीं पे हैं। किस पे? कृष्णा नदी में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बाणसागर बांध किस पे? सोन नदी पे। किस पे? सोन नदी, बाणसागर। ठीक है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे। ठीक है,
शिवनाम समुद्र, शिवानाम समुद्र और शिव समुद्रम, ठीक है। एक्चुअली इसका नाम क्या है, शिव समुद्रम हम पढ़े थे, ठीक है, याद रखिएगा, शिव समुद्रम, ठीक। वो कहाँ पे है, तो कावेरी नदी पर, कर्नाटक में, ठीक है। ये भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है, ठीक है, समझ रहे हो। हम तो 1800 के करीब पढ़े थे, लेकिन बुक में लिखा था 1902, एक बार ज़रूर मैच करना, ठीक है। 1902 लिखा है, वैसे हमने पढ़ा था 1802 में, ठीक है। ये पहला भारत का जल विद्युत परियोजना है। अभी करंट से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी अधूरी रह जाएगी। चलो फटाफट हम शुरू करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या है, तेलंगाना गई हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भाग लेंगी किस में, तो प्रवास के दौरान राष्ट्रपति हैदराबाद में नालसार विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, लॉ कॉलेज है नालसार में, हैदराबाद में, उनके दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह से याद रखिएगा, अभी हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय है उसने जारी किया है कि जो जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, वहाँ पे जो भी दीक्षांत समारोह होगा वो वहाँ के वेशभूषा के अनुसार हो तो बढ़िया है ना, करना चाहिए ऐसा। चलो बढ़िया है ये कहीं ना कहीं अपने लिए, ठीक है। तो वह सिकंदराबाद में राष्ट्रपति नीलियम जगह का नाम है, भारतीय कला महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। कहाँ पे, नीलियम में, कहाँ पे, सिकंदराबाद में। क्या चीज़, तो भारतीय कला महोत्सव। ये भारतीय कला महोत्सव जो है वो एक्चुअली किसके लिए हो रहा है, तो 8 दिवसीय यह महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, कितने राज्य हो गए, 8। याद रखिएगा 7 सिस्टर्स, उसके अलावा एक और स्टेट कौन है, तो कहाँ गया, सिक्किम, ठीक है। 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता है, ठीक है। तो इनके कला, संस्कृति, शिल्प और पाक कला से संबंधित है, ठीक है, इन्हीं 8 राज्यों का। और ये 8 दिवसीय है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पे हो रहा है, तो सिकंदराबाद में, है ना, नीलियम में, याद रखना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, अच्छा तेलंगाना का नाम आया है तो तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। तेलंगाना, है ना, तेलंगाना, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी, ठीक है। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर का नाम याद रखिएगा, तमिलिसै सौंदरराजन, डॉक्टर तमिलिसै सौंदरराजन, ठीक है। तमिलिसै सौंदरराजन, ठीक है, तमिलिसै सौंदरराजन डॉक्टर हैं ये, ठीक है, लेडी, ठीक। गवर्नर हो गया, सीएम हो गया। अभी लोकसभा के कितने मेंबर हैं वहाँ पे टोटल, मतलब कितने सदस्य हैं लोकसभा में, तो 17, और विधानसभा में कितने हैं, तो 119, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, विधान परिषद भी है कहाँ पे, तेलंगाना में, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, अभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री चुनाव जीते हैं, इससे पहले ऋषि सुनक थे, है ना, तो लेबर पार्टी के हैं ये। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या कहा है, तो भारत की जो सदस्यता है ना उसमें अस्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करने में अमेरिका, फ्रांस के नेताओं के साथ शामिल हो गए। मतलब टोटल 5 देश हैं जिनके पास शक्ति है एक्चुअली में, वो कौन कौन है, तो फ्रांस, अमेरिका और एक और कौन है, ब्रिटेन, ठीक है, और 2 देश और हैं, एक चाइना और दूसरा रूस, है ना। तो ये तीनों समर्थन कर रहे हैं अब अपनी, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो हो क्या रहा है, न्यूयॉर्क में 79वें महासभा का सम्मेलन चल रहा है, जिसमें अपने आज से पहले कौन कौन इसका समर्थन किया था, तो चिली के राष्ट्रपति, ब्राज़ील के राष्ट्रपति, है ना, ये सब समर्थन किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और कौन सा देश है, तो अपना प्यारा देश भूटान, ठीक है।
भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भी भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने का समर्थन किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी कौन सा एक देश है? ब्रिटेन। ठीक, एक और था न्यूज़ में, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा था, इसलिए सीधा लिखा है 70वीं, ठीक है, 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ये कहाँ पे होता है? तो पुनमदा झील में। कहाँ पे? केरल में। ये अनपुजा जिले में होता है। अनपुजा, केरल के अनपुजा जिले में पुनमदा झील में क्या होता है? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है। ये बोट रेस है ना, बोट से रेस लगाते हैं। ठीक है, ये होता हमेशा अगस्त में है, दूसरे शनिवार को। लेकिन इस बार क्या हुआ, वायनाड में जो भूस्खलन आया था उसकी वजह से इसको स्थगित करके आगे बढ़ा दिया गया और अभी इसका चल रहा है संस्करण। ठीक है, तो यह केरल की सबसे लोकप्रिय स्नैक बोट रेसों में से एक है। यह रेस का आयोजन हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार में किया जाता है। इस रेस का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री, वो तो दिख रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर नेहरू ट्रॉफी रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अभी केरल का नाम आ गया। तो केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? 20। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी? 140। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन। पिनरई विजयन, ठीक है, याद रखना। और गवर्नर कौन? तो गवर्नर तो जानते ही होंगे, बहुत दिन से हैं, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, याद रखना। इंडोनेशिया में क्या हुआ है? सुमात्रा द्वीप में, है ना, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में एक बिना लाइसेंस वाला सोने की खदान थी जिसमें ढहने से 15 लोग मारे गए। ठीक है, ये कहाँ पे था? तो सुमात्रा में, सोलोक जगह का नाम है। ठीक है, सोलोक आपदा न्यूनीकरण एजेंसी के प्रमुख जो है वो बताए इसके बारे में। इतना हमको इतना टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, हमको क्या जानना है कि ऐसा हुआ है कहाँ पे? सुमात्रा में। वहाँ पे बिना लाइसेंस के खदान बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बनाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिए कहाँ पे? सोलोक में, सुमात्रा द्वीप में, इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सोलोक जगह का नाम है। ठीक, अभी इंडोनेशिया का नाम आ गया। तो राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? तो जोको विडोडो। जोको विडोडो, ठीक है, याद रखिएगा, जोको विडोडो। इसके बाद अगर पैसे की बात करें या राजधानी की बात करें तो राजधानी कहाँ पे? जकार्ता, है ना, जकार्ता। करेंसी की बात करें तो करेंसी रुपया ही है, लेकिन स्पेलिंग रुपया, रुपया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, सुमात्रा द्वीप के बारे में और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बारे में पूछता है कि दोनों को अलग कौन करता है ना, तो इसको बोलते हैं ग्रैंड चैनल। क्या बोलते हैं? ग्रैंड, ग्रैंड बड़ा वाला, ग्रांड, है ना, ग्रैंड चैनल क्या बोलते हैं? सुमात्रा द्वीप को अलग करता है अंडमान निकोबार से। तो कौन अलग करता है? तो वो है ग्रैंड चैनल। ठीक है, और अंडमान निकोबार का भी देख लें अगर, तो अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? वो है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, तो दो चीज़ हो गया, क्या पे? इलेक्शन होने वाला है कहाँ पे? महाराष्ट्र में और झारखंड में, याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे है राजीव कुमार, कहाँ पे? महाराष्ट्र गए हैं। तो उनके साथ किसके साथ गए? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एस संधू। कौन कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार और एस संधू। ऐसे प्रश्न पूछता है। अभी अगर आप मुझे देख रहे होगे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो वीडियोस आता है उसमें, तो पिछले 1-2 दिन पहले ही ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन है? ज्ञानेश कुमार और एस संधू। ठीक, याद रखना। अभी महाराष्ट्र की बात आ गई है तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, विधानसभा का। तो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कौन? एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है भाई? तो गवर्नर हैं जो झारखंड के गवर्नर थे, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। और लोकसभा सीटों की संख्या 48, सबसे ज़्यादा इसी में है उत्तर प्रदेश के बाद। ठीक है, याद रखिएगा 48। और लोग विधानसभा सीटों की संख्या 288, और यहाँ भी विधान परिषद भी है। ठीक है, चलो ख़त्म है, अभी मिलते हैं फिर
अच्छी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।